लोकेश सेठिया आप सबको मेरे इस चैनल इक्विटी ग्लोबल में स्वागत करता हूं। ट्रेड फॉर टुमारो इस सेगमेंट में हम निफ्टी में कल क्या होने वाला है इसके प्रेडिक्ट करते हैं। उसका सपोर्ट क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। बैंक निफ्टी में उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। डेटा एनालाइज करके हम देखते हैं उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होगा। इसके अलावा आज सेक्टर परफॉर्मेंस कैसा था, एफआईज ने, डीआईज ने आज का परफॉर्मेंस कैसा था, इसके बारे में बात करते हैं। लास्ट नॉट द लिस्ट हम इसमें कल के लिए कौन से स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो चले दोस्तों आगे बढ़े। इसके पहले दोस्तों प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम निफ्टी के डेली चार्ट में हैं अभी। आप अगर चार्ट ध्यान से देखो, ये जो पोर्शन है यहां पर निफ्टी कंसोलिडेट हो रहा है। जैसे हमने कल के वीडियो में भी बताया था, लास्ट 6 दिन हो गए आज निफ्टी एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। अपर लेवल 10,850 से 890 और नीचे के लेवल है 10,700 750। इसी रेंज में निफ्टी ट्रेड करे जा रहा है। इंटरडे चार्ट में हम देखते हैं आज हुआ निफ्टी में हुआ क्या एक्चुअली में। हम 30 मिनट के चार्ट खोल रहे हैं दोस्तों। अगर आप देखोगे ये ट्रेडिंग रेंज थी निफ्टी की, जो आज गैप अप से ब्रेक हुई, ऊपर गया निफ्टी, बट ऊपर के लेवल पे ये सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि बैंक निफ्टी ने आज अंडर परफॉर्म किया निफ्टी को और निफ्टी को ड्रैग करके नीचे लेकर आया। निफ्टी जो आउट परफॉर्म कर रही है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्री की वजह से मेनली। अगर आप ध्यान से देखें तो आज गैप अप ओपन हुआ यहां पर, मगर निफ्टी इस जगह पे सस्टेन नहीं कर पाया और अगेन ये 10,802 में बंद हुआ है। जैसे मैंने आपको कल बताया था, निफ्टी इस रेंज में जब तक रहे हमें रेंज बाउंड ट्रेड करना चाहिए। अगर निफ्टी हमें 10,700 750 के रेंज में मिलता है तो हमें बाई करना चाहिए। अगर निफ्टी हमें 10,860 70 80 के लेवल पे मिले तो हमें उसको सेल करना चाहिए। 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऊपर जरूर लगा के रखिए। क्यों? क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है या सपोर्ट टूटता है तो 100 से 150 पॉइंट कल ही हमें देखने को मिल सकता है। जो भी डायरेक्शन में ये ब्रेकआउट होगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्टॉप लॉस लगा के काम करें। अगर ये 10,900 के ऊपर टिकने में निफ्टी कामयाब होती है तो कल 100 पॉइंट का और रैली, कल 11,000 का लेवल भी हम कल देख सकते हैं। अगर कल बैंक निफ्टी 10,700 से नीचे ब्रेक डाउन देती है तो हम 10,600 के लेवल भी हम कल ही देख पाएंगे। तो अभी निफ्टी बीच के दायरा में है, 10,800 के दायरा में है। जो अगर हमें अपर लेवल दिखे तो हमें सेल करना चाहिए 30-40 पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के, और नीचे के लेवल पे 10,750 10,740 मिले तो हमें बाई करना चाहिए 10,700 या 680 का स्टॉप लॉस लगा के। अब हम इसका डेटा एनालाइज करके भी देखते हैं निफ्टी में आज हुआ क्या है डेटा में। तो दोस्तों ये निफ्टी 50 का ओवाई डेटा है। अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों तो ये जो साइड है ये कॉल राइटर्स हैं और ये जो साइड है ये पुट राइटर्स हैं। कॉल राइटर्स माने होता है जो मंदी की तरफ पोजीशन लेता है और पुट राइटर्स जो होता है वो तेजी की तरफ पोजीशन लेता है। तो आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो 10,800 का जो लेवल है यहाँ पर टोटल 21,50,000 शेयर है, कॉल राइटर्स हैं। वहां पर 17 लाख पुराने कॉल राइटर्स जो आज निकले हैं, 1,72,000 सॉरी दोस्तों 1,72,000 कॉल राइटर्स आज बाहर निकले हैं। मतलब जो मंदी करने वाले ट्रेडर्स हैं वो 10,800 का पोजीशन छोड़ा है। अब वहां पर ही अगर आप 10,800 का में देखोगे तो 18 लाख नया टोटल पुट राइटर्स हैं, मतलब तेजी करने वाले हैं। उसमें से 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज ही ऐड हुआ है। तो एक सपोर्ट के हिसाब से ये अच्छा काम कर सकता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर सपोर्ट की बात करें तो 10,700 का लेवल पे आप देखोगे तो टोटल 7 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं और टोटल 26 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलरेडी पुट राइटर्स है यहाँ पर। और अब वहां पर आप देखोगे 10,700 में सिर्फ और सिर्फ 6 लाख पुट राइटर्स है, जहां पर सिर्फ 3600 पुट राइटर्स आज के दिन पे ऐड हुए हैं। तो ये सजेस्ट करता है 10,700 एक बड़ा सपोर्ट जोन होगा निफ्टी के लिए। अगर 10,750 या 740 आपको कल मिलता है तो आंख बंद करके हमें इसमें तेजी कर सकते हैं दोस्तों। 30 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। 80 to 90% आपका ट्रेड प्रॉफिट में रहने का चांसेस है।
अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो अब हमें दिखेगा कॉल राइटर्स जो है 25 लाख शेयर कॉल राइटर्स में 10,900 के लेवल पे है और 33 लाख शेयर 11,000 लेवल पे है। तो ये बड़ा हर्डल का काम करेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं दोस्तों, आप देखोगे टोटल 8 लाख शेयर दोनों मिला के आज के दिन पे ऐड हुए हैं इस लेवल पे। वहीं 10,900 और 11,000 के लेवल पे आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 50 लाख शेयर टोटल एंड 2.5 लाख शेयर आज ऐड हुए हैं यहाँ पर। तो ये दिखाता है 10,900 और 11,000 लेवल एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन होगा। सॉरी दोस्तों, ये 50 लाख नहीं है, 4 लाख और 2 लाख, इस 6 लाख कॉन्टैक्ट जो है पुट राइटर्स ओवर यहां पर बना हुआ है 10,900 और 11,000 में। बाही 65 लाख कॉन्टैक्ट ओवाई कॉल ऑप्शन राइटर्स में है। तो ये दिखाता है कॉल ऑप्शन राइटर्स बहुत ज्यादा मंदी करके बैठे हुए हैं 10,900 और 11,000 लेवल पे। वो ये मान के चल रहे हैं 10,900 और 11,000 लेवल कल के दिन में नहीं टूटेगा। अब आप अगर समझो, कल अगर बाई चांस निफ्टी गैप अप ओपन होता है और ऊपर के लेवल में सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है निफ्टी, तो क्या होगा, ये जो 25 लाख शेयर है और ये जो 5 लाख नए कॉन्टैक्ट ऐड हुए हैं, ये पैनिक में आ जाएंगे और अपना पोजीशन को क्लोज करने के लिए आएंगे। अपना पोजीशन जब ये क्लोज करने आएंगे तो मार्केट ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इसको हम शॉर्ट कवरिंग भी बोलते हैं दोस्तों। अगर गैप अप ओपन होता है, इसलिए मैं बोल रहा था दोस्तों, अगर कल ब्रेकआउट होता है तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग आएगा जो 100 से 150 पॉइंट आराम से मार्केट को लेके जा सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हम बैंक निफ्टी का डेली चार्ट में है। आप देखोगे कंटिन्यूअसली बैंक निफ्टी लोअर लो लोअर हाई क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब ये होता है बैंक निफ्टी ज्यादा नेगेटिव है देन निफ्टी। हमने कल के वीडियो में भी ये बताया था, कल के एनालिसिस में भी ये बताया था, जब अगर मार्केट को टूटना है तो बैंक निफ्टी उसको लीड करेगा। वो ही आज होता हुआ दिखा है। और ये अगर आप देखो इंटरडे चार्ट में भी हम जाके देखते हैं तो इंटरडे चार्ट में आप देखोगे बैंक निफ्टी सुबह से ही, जहां पर निफ्टी गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर टिकने की कोशिश कर रही थी, बट बैंक निफ्टी सुबह से ही नेगेटिव जोन में है। ओपन होने के बाद सीधा बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है। अभी जो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है वो 22,090 के करीब क्लोज हुआ है, जो इसका बड़ा सपोर्ट लेवल के पास है। अगर बैंक निफ्टी का लिए तोड़ता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल आएगा 21,800 का आएगा। इसके बाद सीधा बैंक निफ्टी 21,500 तक जा सकता है नीचे के साइड में। अगर हम ऊपर की बात करें तो बैंक निफ्टी ऊपर में 22,400, 22,600 और 22,700 का एक बड़ा हर्डल है बैंक निफ्टी का अपसाइड लेवल पे, अगर आप यहां पर ध्यान से देख पाए तो। अब हम बात करते हैं डेटा वाइज बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है। दोस्तों बैंक निफ्टी के ओवाई डेटा में है, आप देख पाओगे 22,000 के लेवल पे जहां पर बैंक निफ्टी बंद हुआ है, वहां पर आप देख पाओगे 2,70,000 के करीब कॉल राइटर्स है, जहां पर 1,70,000 आज ही ऐड हुए हैं। वहां पर 5,70,000 ऑलरेडी पुट राइटर्स हैं, जहां पर 86,000 आज ऐड हुए हैं। तो जो पुट राइटर्स है अभी 22,000 का लेवल को छोड़ा नहीं है, तो ये एक बड़ा सपोर्ट का काम कर रहा है 22,000 का लेवल। अगर कल ये बैंक निफ्टी तोड़ता है 22,000 का लेवल, तो आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है वो 21,500 का दिख रहा है। वहां पर 5,70,000 का शेयर्स का पुट राइटर्स है, जहां पर 1,28,000 ऐड हुए हैं। इसके अलावा 21,700 और 21,800 टेक्निकली भी और ऑप्शन डेटा वाइज भी एक सपोर्ट का काम कल बैंक निफ्टी में करेगा। अगर हम अपसाइड की बात करें तो आप देख पाओगे 22,500 में टोटल 7,75,000 कॉल राइटर्स हैं, जहां पर आज 4,60,000 ऐड हुए हैं। तो ये बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा 22,600। इसके अलावा 22,300 और 400 भी आज 300 में अब देखोगे तो 1 लाख और 400 में देखोगे तो 90,000, टोटल 1,90,000 पुट राइटर कॉल राइटर्स ऐड हुए हैं, जो भी इसमें रेजिस्टेंस का काम करेगा कल के लिए। जहां पर पुट राइटर्स देखो तो सिर्फ 40,000 ही ऐड हुए हैं और 22,400 में तो 32,000 निकले हैं पुट राइटर्स, यहां से अपना लॉन्ग का पोजीशन क्लोज किया है। तो ये कल के लिए बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी हो सकता है। जो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें मालूम है,
अगर बैंक निफ्टी कल खोलने के बाद पॉजिटिव रहता है तो मैं 22,900 का लेवल में स्टॉप लॉस लगा के 21,900 21,800 के लेवल पे स्टॉप लॉस लगा के हमें 22,300 22,400 के लिए खेलना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी हमें 22,500 के करीब दिखता है तो हमें शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहिए 22,200 22,100 के लिए। स्टॉप लॉस हम 22,600 22,650 में लगा सकते हैं दोस्तों। अब हम आते हैं कल आज मार्केट में सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस कैसा रहा। जैसे मैंने बोला था आपको, आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट में इस महीने में। जुलाई के मंथ में आप देखोगे आईटी सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है और साथ में मेटल भी इसको सपोर्ट कर रहा है। तो आज आईटी में देखोगे 1.63% का रिटर्न आईटी दिया है, भाई मेटल ने 1.3% का रिटर्न दिया है। एफएमसीजी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है दोस्तों 1.28 का। बाकी जो सेक्टर्स हैं वो आप देखोगे तो फ्लैट क्लोज हुए हैं, इंफ्रा, मीडिया, ऑटो एंड फार्मा। एंड जो नेगेटिव परफॉर्मेंस है वो अब निफ्टी पीएसयू बैंक एंड निफ्टी रियल्टी 1.6 ईच नेगेटिव रिटर्न दिया है। अगर निफ्टी फाइनेंशियल ने भी 1.5% का नेगेटिव रिटर्न यहां पर दिया हुआ है। अब एफआईज और डीआईज की बात करें दोस्तों तो हमें आप देख पाओगे आज के दिन पे एफआईज ने 221 करोड़ का बाई किया है, वहां 1485 करोड़ का डीआईज ने सेल किया है। मतलब आज का जो सेल था डीआईज ड्रिवेन था आप बोल सकते हो। मगर इंडेक्स में आप देखोगे तो 500 करोड़ का एफआईज ने इंडेक्स शॉर्ट किया है और 830 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर भी एफआईज ने शॉर्ट किया यहां पर। तो एफआईज भी नेट नेगेटिव थे आज मार्केट में और डीआईज भी नेगेटिव आज मार्केट में थे, आप ये बोल सकते हो। अब हम स्टॉक की बात करें, कल के लिए हमने 2 स्टॉक आइडेंटिफाई किया है दोस्तों, हम उसके बारे में देखते हैं। ओके दोस्तों, अभी हम रेन इंडस्ट्री के चार्ट में है, 1 आवर का चार्ट है ये। अगर आप देखोगे रेन इंडस्ट्री कुछ दिन पहले 76 में ट्रेड कर रहा था, जहां से ये ब्रेकआउट दिया 82 के लेवल पे, जो सीधा का सीधा 100 के लेवल जाके इसने समाप्ति दी। उसके बाद 1 2 3 दिन इसने करेक्शन दिखाया या कंसोलिडेशन हुआ, आप बोल सकते हो। 3 दिन का कंसोलिडेशन होने के बाद आज वापिस ये अपर मूव दिखाया है और ये 100 के ऊपर जाके क्लोज हुआ है आज। तो ये हमें दिखा रहा है कल के सत्र में ये मूव और ऊपर की तरफ रह सकता है। हमें लगता है 110 115 का लेवल 1 या 2 दिन के अंदर आ सकता है यहाँ पर, और आप इसमें 90 to 94 के लेवल पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ पर स्टॉप लॉस जरूर लगा के काम कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है थायरोकेयर। थायरोकेयर आप देखोगे राउंडिंग बॉटम एक टेक्निकल पैटर्न है, उस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया यहाँ पर आज आप देख पाओगे। यहां से तो आप 550 55 के लेवल पे, और ये 586 में जाके आज रुका है। अगर आप डेली चार्ट में भी देखते हैं दोस्तों तो आप देखोगे ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है आज के सत्र में स्टॉक ने। तो हमें लगता है कल इसमें 610 से 615 का लेवल हमें दिख सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।